कहते हैं उस जंगल में एक शहजादी आती है जो बच्चों को कहानियां नहीं सुनाती बल्कि उनके दिलों में छुपी कहानियां पढ़ लेती है। नीले और गुलाबी आसमान के बीच जहां पेड़ों की शाखाएं तारों से बातें करती हैं, एक ऐसी वादी थी जिसका नाम नूरिस्तान था। उस वादी में समय धीरे चलता था और सपने जागती आंखों में पलते थे। उसी वादी के दिल में एक प्राचीन पेड़ था जिसे लोग किस्सों का पेड़ कहते थे। उसी पेड़ की छाया में एक दिन बैठी थी शहजादी जोया। जोया आम शहजादियों जैसी नहीं थी। उसे ताज पहनने या महल की खिड़कियों से नीचे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी असली दौलत वह किताब थी जो उसकी गोद में खुली रहती, एक सुनहरी जिल्द वाली किताब जिसके शब्द जिंदा थे। कहा जाता था कि यह किताब सिर्फ उसी के सामने खुलती है जिसका दिल सच्चा हो। उस शाम पेड़ के नीचे कुछ बच्चे गोल दायरे में बैठे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और दिलों में सवाल। जोया मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी जैसे हवा फूलों से बातें कर रही हो। क्या तुम जानते हो, जोया ने कहा, कि हर कहानी दरअसल किसी टूटे हुए सपने की मरम्मत होती है। बच्चे खामोश हो गए। उसी पल हवा में हल्की सी चमक उभरी और एक नन्ही परी हवा में तैरती हुई नीचे आई। उसके पंखों से सुनहरे कण झर रहे थे। ये परी लीरा थी, ख्यालों की निगाहबान। लीरा ने जोया के कान में सरगोशी की। आज बच्चों के सपने धुंधले हैं, इन्हें रोशनी दो। जोया ने किताब का पहला पन्ना पलटा। जैसे ही उसने शब्द पढ़े, जमीन पर फूल खिलने लगे और हवा में तितलियां नाचने लगीं। वह कहानी एक ऐसे गांव की थी जहां लोग हंसना भूल चुके थे, जहां बच्चे खेलने के बजाय डरना सीख गए थे। जोया के शब्द तस्वीर बनकर हवा में तैरने लगे। बच्चे उन्हें देख सकते थे, छू सकते थे, महसूस कर सकते थे। एक बच्ची ने धीरे से पूछा, शहजादी जोया, अगर हमें डर लगे तो क्या करें? जोया ने किताब बंद की और उस बच्ची की तरफ देखा। डर को कहानी बना दो, उसने कहा, क्योंकि कहानी वह एकमात्र जादू है जो अंधेरे को शर्मिंदा कर देता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, बच्चों के दिल हल्के होने लगे। किसी ने मां की याद में आंसू बहाए, किसी ने अपने सपने फिर से देखना शुरू कर दिए। परी लीरा खुशी से हवा में घूमने लगी, लेकिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। जोया समझ गई, यह वह पल था जब कहानी खत्म नहीं होती बल्कि इम्तिहान शुरू होता है। नूरिस्तान में एक नियम था, जो कहानी दूसरों को रोशनी दे वह खुद कुर्बानी मांगती है। किताब का आखिरी पन्ना जलने लगा। जोया ने मुस्कुराकर बच्चों की ओर देखा। अब ये कहानी तुम पूरी करोगे? कैसे? बच्चों ने एक साथ पूछा। अपनी जिंदगियों में, जोया ने कहा, एक दूसरे के लिए नरम दिल बनकर, सच बोलकर और सपनों की हिफाजत करके। अगले ही पल रोशनी फैल गई। जब आंखें खुली तो पेड़ वैसा ही था, बच्चे वैसे ही, मगर शहजादी जोया वहां नहीं थी। किताब भी गायब थी, सिर्फ हवा में एक आवाज बाकी रह गई। जब भी कोई बच्चा सच्चाई से कहानी सुनेगा, मैं लौट आऊंगी। कहते हैं आज भी अगर तुम किसी खामोश बच्चे को देखो जो तारों को गौर से देख रहा हो, तो समझ लो शहजादी जोया की कहानी उसके दिल में जाग चुकी है। ऐसी ही और प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।